जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, हम 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स किए थे, तो आज फोर्थ स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ में देखें तो आपके पास आ गया जी, कहता है जी स्टेटमेंट क्या है कि एक सादा पेंडुलम एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। इसकी लंबाई मालूम करें, जबकि जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स, के एक सिंपल पेंडुलम जो है वो वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो ये इसको हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं। ये यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि एक सिंपल पेंडुलम एक वाइब्रेशन या एक चक्कर जितनी देर में मुकम्मल करता है, जितने टाइम में, वो उसका टाइम पीरियड होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइम पीरियड। इस तरह से मैं दोनों तरह से लिख देता हूँ टाइम पीरियड। इसको हम कैपिटल टी से शो करते हैं। वो कहता है जी 2 सेकंड से। आगे चलते हैं। कहता है जी इसकी लेंथ मालूम करनी, लंबाई मालूम करनी है। कैलकुलेट इट्स लेंथ। तो लेंथ हमने फाइंड करनी है। लंबाई इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। आगे क्या बता रहा है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम लिख देते हैं जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ले जी, डाटा हमारे पास सीधा हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला क्या होता है जी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी अंडर रूट। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। बाय पुटिंग वैल्यूज़, T की जगह टाइम पीरियड 2 आएगा, फिर 2 पाई की वैल्यू 3.14 हमने पीछे भी की थी। उसके बाद आ गया जी L हमने फाइंड करना है। G की वैल्यू कितनी है जी 10 दी हुई है, स्क्वायर रूट भी मैंने एज इट इज़ रहने दिया। अब देखें तो नेक्स्ट टाइम में 2 इधर ही रहेगा। ये 2 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.28, और साथ क्या आ जाएगा L ओवर 10 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट टाइम में देखें, ये 6.28 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी 2 ओवर 6.28 इज इक्वल टू, इधर रह जाएगा L ओवर 10 का स्क्वायर रूट। अब हम 2 को डिवाइड कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 6.28, मैं इधर कर लेता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 6.28। तो मेरे पास आ गया जी 0.3185 आ जाता है राउंड ऑफ करके। तो 0.3185 जब मैंने 2 डिवाइडेड बाई किया 6.28 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास L ओवर 10 का स्क्वायर रूट। अब हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर रूट हमने यहाँ से हटाना है। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। तो मैं करता हूँ जी इसको नेक्स्ट पेज पे मैं इसी तरह लिख लेता हूँ 0.3185 इज इक्वल टू L ओवर 10 स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू L ओवर 10 स्क्वायर रूट। अब मैं लिखता हूँ जी बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। उर्दू में हम लिखते हैं तरफैन का मुरब्बा लेने से, तरफैन का मुरब्बा लेने से। तो हम मुरब्बा ले लेते हैं। 0.3185 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू L ओवर 10 स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर। अब देखें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं, तो इधर हमारे पास बचता है L ओवर 10 और 0.3185 इसका स्क्वायर ले लें। 0.3185
इसका स्क्वायर 0.1014 आ गया जी। 0.1014 में लिख देता हूँ 0.1014। अब ये हमें एल की वैल्यू चाहिए, 10 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 0.1014 इस तरफ था हमारे पास, ये 10 डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू एल आ गया। अब एल इज इक्वल टू जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट सिर्फ एक आगे डिजिट आ जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 1.014। तो यहाँ पे हमने लेंथ निकाल दी जो कि इस न्यूमेरिकल में पूछी गई थी कि इसकी लंबाई मालूम करें, कैलकुलेट इट्स लेंथ। तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, लेंथ हमने मीटर में निकाल दी, तो ये आपका आंसर है। अब हम आते हैं 10.5 की तरफ, ये आ गया जी। कहता है जी अगर 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुजरती हों तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। नंबर ऑफ वेव्स 100 हैं, हमने 20 सेकंड टाइम है, तो कहता है जी इस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। अगर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो वेव की स्पीड क्या होगी। तो ये उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम भी पढ़ते हैं और साथ डाटा बनाते हैं। कहता है जी 100 वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स हम लिखेंगे जी नंबर ऑफ वेव्स, इसको एन से डिनोट करते हैं स्मॉल से, वो हैं 100। वेव्स की तादाद इसको कह देते हैं उर्दू में, वेव्स की तादाद। फिर आ जाते हैं टाइम। टाइम हमारे पास है जी स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, ये है 20 सेकेंड्स। अब कहता है तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। दो बातें फाइंड करनी है, एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, इसको ऐसे लिख लेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ इंग्लिश मीडियम में भी, फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं, ये फाइंड करनी है। फिर टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड तो इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ये फाइंड करना है, दो चीज़ें। फिर कहता है अगर इसकी लंबाई, इसकी लेंथ जो है, इफ़ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। अब वेव लेंथ आ गई, वेव लेंथ, वेव लेंथ इसको हम लैम्डा से शो करते हैं, ये लैम्डा आ गया, ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे याद रहे जी कि वेवलेंथ का जो यूनिट है वो मीटर होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। कैसे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं इसकी बेस पे, तो मैंने सेंटीमीटर छोटा है उससे बड़ा बनाना है मीटर, तो मैं इसी 100 से, जब छोटे से बड़ा बनाना हो तो इस 100 से डिवाइड कर देते हैं, मैं 6 से 100 को डिवाइड कर देता हूँ। अब ये सेंटीमीटर से मेरे पास क्या आ गया, मीटर। अब 6 डिवाइडेड बाई 100 तो मेरे पास आ जाएगा 0.06 मीटर, ये भी आ गया। तो कहता है जी कैलकुलेट द वेव स्पीड, तो इसकी फिर स्पीड मालूम करें, वेव स्पीड यानी कि वेव की स्पीड भी हमने फाइंड करनी है, उसको हम v से डिनोट करते हैं, ये बात आ गई जी। अब हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, n और t दिया हुआ है टाइम, नंबर ऑफ वेव्स और टाइम, हम इसे फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं सबसे पहले। तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम, यानी f इज इक्वल टू n ओवर t। तो मैं यहाँ लगाता हूँ f इज इक्वल टू n ओवर t। तो f हमने फाइंड करना है, n है हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स, वो दी हुई हैं यहाँ पे आपके पास 100, और टाइम कितना है 20 सेकंड, हम दोनों पुट करते हैं। n की जगह पे मैं ऊपर 100 लिखता हूँ, टाइम की जगह 20, दोनों को डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाता है जी 5, 100 डिवाइडेड बाई 20 5, तो 5 फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, तो 5 हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ये आपका पहला आंसर है। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, वो कहता है जी टाइम पीरियड फाइंड करें। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं,
उल्ट हैं तो t इज इक्वल टू 1/f हम ले लेंगे इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए। t इज इक्वल टू 1/f। अब f हमने ऊपर निकाल लिया है 5, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें। 1 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 और टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, सेकेंड। टाइम पीरियड भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब नेक्स्ट देखें तो वो कहता है जी लैम्डा की वैल्यू दी हुई है वेवलेंथ की 0.06 मीटर। तो कहता है जी इसकी स्पीड मालूम करें। v इज इक्वल टू होती है जी एफ लैम्डा। v जो स्पीड है उसका फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब वैल्यूज पुट कर दें, v फाइंड करनी है, f जो है वो फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे 5 निकाल ली है, लैम्डा आपने पीछे निकाला हुआ है, ये मीटर्स में भी कन्वर्ट हमने कर लिया था 0.06 मीटर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.06 मीटर्स। तो ये फ्रीक्वेंसी आपके पास किस में होती है, हर्ट्ज में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.06, तो ये हमारे पास आ गया 0.3। तो ये स्पीड है, वेव स्पीड, तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। तो देखें जी हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर दी, फ्रीक्वेंसी भी, टाइम पीरियड भी और स्पीड ऑफ वेव भी। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। वो आपके पास है 10.6। तो कहता है जी एक रिपल टैंक में जिस पानी की सतह पर वाइब्रेट करते हुए लकड़ी के एक टुकड़े की फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है, ये फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। अब फ्रीक्वेंसी, पहले तो रिपल टैंक क्या है कि ये ऐसी डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, वेव्स के मुख्तलिफ प्रोसेस की स्टडी करते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, उन तमाम को, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ते हैं। तो अब कहता है जी यहाँ पे कोई लकड़ी का पीस है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 हर्ट्ज है। इससे पैदा होने वाली वेव की वेवलेंथ भी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, अगेन सेंटीमीटर में है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा 10.5 न्यूमेरिकल में, तो हमने मीटर में कन्वर्ट की थी प्रॉपर इसके यूनिट में, तो अब भी ऐसे ही होगा। और वेव की स्पीड हमने फाइंड करनी है। इंग्लिश मीडियम को ज़रा देख लेते हैं। अब वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर, कि एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पानी में वाइब्रेट कर रहा है, वाटर सरफेस पे, पानी की सतह पे, इन द रिपल टैंक में हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, इसकी वेवलेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, तो वेव की स्पीड क्या होगी। तो डाटा लिखते हैं जी। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई जी, 12 हर्ट्ज। यहाँ पे लिख देते हैं क्या है ये फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, दें जी। उसके बाद क्या है, द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आपके पास आ गई जी 3 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह यूनिट इसका मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब हमने इस सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाना है छोटे से बड़े में, तो हम इसी 100 से इसको डिवाइड कर दें तो ये सेंटीमीटर से मीटर बन जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.03 मीटर वेवलेंथ भी सेट कर दी। अब फाइंड करना है स्पीड ऑफ द वेव, कि वेव की स्पीड, तो लिखें स्पीड ऑफ द वेव, वेव की स्पीड हमने फाइंड करनी है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसका फार्मूला हमने पढ़ा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब v फाइंड करना है, f फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास ऊपर दी हुई है 12 हर्ट्ज, तो इसकी जगह 12 आ गया। लैम्डा हमने ये प्रॉपर यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लिया है 0.03 मीटर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 12 मल्टीप्लाइड 0.03, तो ये मेरे पास आ गया जी 0.36,
और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास ये स्पीड आ गई किसकी, वेव की, स्पीड ऑफ वेव v इज इक्वल टू 0.36 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने 10.6 न्यूमेरिकल कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने 3 न्यूमेरिकल नेक्स्ट कर लिए हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें, फार्मूलाज को लर्न करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, जिससे दूसरे बच्चों के पास भी इंफॉर्मेशन जाए, उनका भी भला हो, हमारा भी भला हो। तो अपनी भी तैयारी रखें, साथ साथ रेडी करते जाएं हर लेक्चर को। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगले न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।